डिफरेंशियल ऑपरेटर्स। यहाँ पर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं डेल ऑपरेटर को। ये डेल जैसे डेरिवेटिव होता है ना, तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशंस ये भी ऑपरेटर्स है। ऑपरेटर का काम क्या होता है कि किसी चीज के ऊपर अप्लाई होकर आपको एक नई चीज दे देना, जैसे प्लस माइनस, ये भी ऑपरेटर्स होते हैं। तो कैलकुलस के अंदर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ये बतौर ऑपरेटर आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो डेल ऑपरेटर या इसका दूसरा नाम नेबुला ऑपरेटर भी है, इसको आप नेबुला ऑपरेटर भी बोलते हैं। ये एक वेक्टर ऑपरेटर है। मतलब इसके अंदर आप देखें कि इस ऑपरेटर के 3 कंपोनेंट्स हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जी कंपोनेंट। बेसिकली अभी जब हम फंक्शंस के अंदर, फंक्शंस जो होते हैं इनके अंदर एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल, जी वेरिएबल, मतलब स्पेस के अंदर हम काम कर रहे थे 3 डायमेंशन के अंदर। इसीलिए जब चेंज पैदा होती है, जब आप ये फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करें ना, तो ये हमें चेंज देते हैं 1 डायमेंशन के अंदर। अब तीनों डायमेंशंस में ये अगर चेंज पैदा हो रही हो, तो वो हम इस ऑपरेटर से हम उसको मेजर या ऑब्जर्व करते हैं या उसको फाइंड आउट करते हैं। और दूसरा ये इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है कि इसकी मदद से, इस डेल ऑपरेटर से आगे चलकर हमने 3 मुख्तलिफ डिफरेंशियल ऑपरेटर्स डिफाइन करने हैं, जिनमें से आज हम ग्रेडियंट को पढ़ेंगे। ग्रेडियंट क्या होता है कि एफ आपके पास एक स्केलर फील्ड है, एफ आपके पास एक फंक्शन है और ये डिनोट कर रहा है स्केलर फील्ड को। देन द ग्रेडियंट ऑफ एफ इज डिफाइंड बाय डेल एफ। मतलब ये जो डेल ऑपरेटर दिया हुआ है, इसको आप इस एफ के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब ये जो एफ है, ये तीनों डेरिवेटिव्स के साथ जाकर अप्लाई होगा, तो इसको आप ग्रेडियंट का नाम देते हैं। अब यहाँ पर काबिल गौर बात यह है कि ये जो आपको फंक्शन या स्केलर फील्ड दी हुई है, ये एक स्केलर फंक्शन है, लेकिन जब इसका ग्रेडियंट निकल आएगा तो ये एक स्केलर नहीं होगा, बल्कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। एग्जाम्पल नीचे दी हुई है कि ये एक फंक्शन है हमारे पास, इसको मैंने डिफाइन किया हुआ है 3x² y माइनस y³ z²। देन फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ f अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। मैं यहाँ पर पार्शियल ओवर पार्शियल x को f पर अप्लाई कर देता हूँ, पार्शियल ओवर पार्शियल y भी अप्लाई हो जाता है और पार्शियल ओवर पार्शियल z। तो विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे तो ये 6xy बन जाएगा, इसके अंदर x नहीं है तो ये टर्म 0 हो जाएगी। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो 3x² बन जाएगा। और यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो y³ जो है 3y² बन जाएगा और z² कांस्टेंट रेट होगा। यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू z हमने लेना है तो ये 0 हो गया, क्योंकि इसके अंदर z मौजूद नहीं है, और z² की जगह पर हमने 2z लिख कर, तो ये आपके पास इसका ग्रेडियंट निकला है। और यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें कि ये जो आपको क्वांटिटी मिली है, ये एक वेक्टर फंक्शन है, ये स्केलर फंक्शन नहीं है। तो ग्रेडियंट निकालते किसके हैं? स्केलर का, लेकिन जब इसका रिजल्ट बनता है तो वो क्या होता है? वो एक वेक्टर होता है। जी नेक्स्ट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ पर याद रखें कि आपने एफएससी के अंदर जो डेरिवेटिव्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वही सारी डेल ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि इसके अंदर भी तीनों डेरिवेटिव्स ही हैं। तो जो सम वाला फंक्शन होता है उसका आप ग्रेडियंट सेपरेट कर लेते हैं, और जो प्रोडक्ट की फॉर्म में होता है तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का ग्रेडियंट और सेकंड एज इट इज तो फर्स्ट का ग्रेडियंट। इसी तरह इस पर क्वोशिएंट रूल भी उसी तरह अप्लाई करते हैं, और अगर कोई कांस्टेंट आ जाए तो फिर उसका जो ग्रेडियंट होता है वो कांस्टेंट आउटसाइड लेकर तो डेल ऑपरेटर को एफ के ऊपर अप्लाई करते हैं। अगर आपके पास फंक्शन ऐसा हो जो कि आर के ऊपर डिपेंड कर रहा हो, आर क्या चीज है? ये मैग्नीट्यूड है पोजीशन वेक्टर का। ये जो पोजीशन वेक्टर है इसके मैग्नीट्यूड को हमने आर का नाम दिया हो। मतलब एफ आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जो आर पे इन्वॉल्व करता हो, तो फिर आपने ये करना है कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर लेना है, उसको आर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है और आर वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से आप आर की फॉर्म में जो फंक्शन दिया हो
उसका आप फाइंड कर सकते हैं ग्रेडियंट। और इसका जो पावर रूल है वो ऐसे बन जाएगा, r रेज टू पावर n है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव यूं बन जाता है n r रेज टू पावर n माइनस 1। फिर इसको r पर डिवाइड करेंगे और r वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये r ऊपर जाकर माइनस होगा तो इसीलिए ये r रेज टू पावर n माइनस 2 बच जाता है। नेक्स्ट इसका ज्योमेट्रिकल और फिजिकल मीनिंग भी दिया हुआ है कि डेल एफ जो है ग्रेडियंट जो है ये वेक्टर है परपेंडिकुलर टू अ सरफेस। इस तरह की जो सरफेस होती है इसको हम लेवल सरफेस का नाम देते हैं। दिस इज नोन एज लेवल सरफेस। जी अब ये रिजल्ट क्या लिखा हुआ है इसको भी थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि एक लेवल सरफेस है। मिसाल के तौर पर ये मैंने सरफेस बना ली है ऐसे, तो डेल एफ जो है ना ये परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस है। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमने इसका टेंजेंट बना लिया तो इस पॉइंट के ऊपर जो नॉर्मल होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा एफ होगा। बेसिकली जब आप ये डेरिवेटिव ये ग्रेडियंट मालूम करेंगे किसी भी स्केलर फंक्शन का तो स्केलर फंक्शन बेसिकली एक सरफेस को डिनोट करती है। तो उस सरफेस पे जिस पॉइंट पर भी ग्रेडियंट निकलेगा तो बेसिकली वो उस पॉइंट के ऊपर एक नॉर्मल वेक्टर बन जाएगा। इसी तरह इसका फिजिकल मीनिंग भी है कि द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस स्केलर फील्ड इज इक्वल टू डेल एफ। इसका जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज है वो ग्रेडियंट एफ वेक्टर जो है उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल दी हुई है कि आपने एक वेक्टर फाइंड करना है नॉर्मल टू दिस स्फीयर। ये जो इक्वेशन होती है ये स्फीयर की इक्वेशन होती है। अब ये ऐसा स्फीयर दिया हुआ है जिसका रेडियस 3 दिया हुआ है, 9 है तो 3 रेडियस होगा। तो इसका ओरिजिन के ऊपर इसका सेंटर है। जी इस तरह से हम ये स्फीयर बना लेते हैं। जी अब वो कहते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर इसका नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करना है, मतलब 1 1 सपोज यहाँ पर ये पॉइंट स्फीयर के ऊपर है तो इस पॉइंट पर जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो आपने मालूम करना है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसकी ये जो स्केलर फंक्शन स्फीयर की इक्वेशन दी हुई है इसका हम ग्रेडियंट मालूम कर लेते हैं। ये इसका ग्रेडियंट वेक्टर निकल आया, इसके अंदर पॉइंट पुट करें, एक्स भी 1 पुट कर दे, वाई भी 1 पुट कर दे, जी भी 1 पुट करेंगे तो ये आपके पास एक वेक्टर निकल आएगा। अब ये नॉर्मल वेक्टर है इस गिवन पॉइंट के ऊपर।